यह वीडियो का दूसरा भाग है। हमने पहले भाग में जाना था कि दुर्योधन महारथी कर्ण के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्ण रुद्र के समान है और ऐसा वीर सूतपुत्र हो ही नहीं सकता। अगर अभी तक आपने वो हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। और अब हम जानेंगे कि महारथी दुर्योधन कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कर्ण के धनुष की टंकार से ही पांडव सेना भागने लग जाती है और उसका वेग सहना तो दूर की बात है। और महारथी कर्ण अर्जुन को मारने में सक्षम है। और ये सारा वृत्तांत किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। दुर्योधन बोला, राजन, इस प्रकार सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने वहाँ सारथी का कार्य किया और रथे हुए रुद्र, रथ का सारथी तो उसी को बनना चाहिए जो रथी से भी बढ़कर हो। अतः पुरुषियाँ, आप युद्ध में कर्ण के घोड़ों को काबू में रखिए। जैसे देवताओं ने वहाँ यत्नपूर्वक ब्रह्मा जी का वर्ण किया था, उसी प्रकार हम लोगों ने विशेष चेष्टा करके कर्ण से भी अधिक बलवान आपका सारथी कर्म के लिए वर्ण किया है। महाराज, जैसे देवताओं ने महादेव जी से भी बड़े ब्रह्मा जी को उनका सारथी चुना था, उसी प्रकार हमने भी आपको चुना है। अतः महातेजस्वी नरेश, आप युद्ध में राजा पुत्र कर्ण के घोड़ों को नियंत्रित कीजिए। शल्य ने कहा, भारत नरश्रेष्ठ, मैंने भी देवश्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी के इस अलौकिक एवं दिव्य उपख्यान को विद्वानों के मुख से सुना है कि किस प्रकार प्रपितामह ब्रह्मा और महादेव जी का सारथी क्रम किया था और कैसे एक ही बाण से समस्त असुर मारे गए। भगवान ब्रह्मा उस समय जिस प्रकार महादेव जी के सारथी हुए थे, ये सारा पुरातन वृत्तांत श्री कृष्ण को भी विदित ही होगा, क्योंकि श्री कृष्ण भी भूत और भविष्य को यथार्थ रूप से जानते हैं। भारत, इस विषय को अच्छी तरह जानकर ही रुद्र के सारथी ब्रह्मा जी के समान श्री कृष्ण बने हुए हैं। यदि सूतपुत्र कर्ण किसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन को मार डालेगा तो अर्जुन को मारा गया देख श्री कृष्ण स्वयं ही युद्ध करने आएंगे। उनके हाथ में शंख चक्र और गदा होगी, वे तुम्हारी सेना को जलाकर भस्म कर देंगे। महात्मा श्री कृष्ण कुपित होकर जब हथियार उठाएंगे, उस समय तुम्हारे पक्ष को कोई भी नरेश उनके सामने ठहर नहीं सकेगा। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज शल्य को ऐसी बातें करते देख आपके शत्रु दमन पुत्र महाबाहु दुर्योधन ने मन में तनिक भी दीनता न लाकर उसे इस प्रकार उत्तर दिया, महाबाहु, तुम रण क्षेत्र में व्याकर्तन कर्ण का अपमान न करो। वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का पारंगत विद्वान है। यह वीर है जिसकी प्रत्यंचा की अत्यंत भयानक टंकार सुनकर पांडव सेना दसों दिशाओं में भागने लगती है। महाबाहु, यह तो तुमने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार उस दिन रात में सैकड़ों मायाओं का प्रयोग करने वाला मायावी घटोत्कच कर्ण के हाथ से मारा गया। इन सारे दिनों में महान भय से घिरे हुए अर्जुन किसी तरह भी कर्ण के सामने खड़े न हो सके थे। राजन, बलवान भीमसेन को भी इसने अपने धनुष की कोठी से दबाकर युद्ध के लिए प्रेरित किया था और उन्हें मूर्ख, पेटू आदि नामों से पुकारा था। मान्यवर, इसने महासमर में सूरवीर नकुल सहदेव को भी परास्त करके किसी विशेष प्रयोजन को सामने रखकर उन दोनों को युद्ध में मार नहीं डाला था। इसने वृष्णि वंश के प्रमुख वीर सातवत शिरोमणि सूरवीर सात्यकी को सम्रांगण में परास्त करके उन्हें बलपूर्वक रथहीन कर दिया था। इसके सिवा धृष्टद्युम्न आदि समस्त सृंजयों को भी इसने युद्धस्थल में हंसते हंसते अनेक बार परास्त किया है। आप भी संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, समस्त विद्याओं तथा अस्त्रों के पारंगत विद्वान एवं वीर हैं। इस भूतल पर बाहुबल के द्वारा आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। शत्रुसूदन नरेश, आप पराक्रम प्रकट करते समय शत्रु के लिए असहाय हो उठते हो। उनके लिए आप शल्यभूत यानी कि कंटक स्वरूप हैं, इसलिए आपको शल्य कहा जाता है। राजन, आपके बाहुबल को सामने पाकर संपूर्ण सातवत वंशी क्षत्रिय कभी युद्ध में टिक न सके हैं। क्या आपके बाहुबल से श्री कृष्ण का बल अधिक है? जैसे अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण पांडव सेना की रक्षा करेंगे, उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपको मेरी विशाल वाहिनी का संरक्षण करना होगा। मान्यवर वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण क्यों कौरव सेना का निवारण करेंगे और क्यों आप पांडव सेना का वध नहीं करेंगे? माननीय नरेश, मैं तो आपके ही भरोसे युद्ध में मारे गए और अपने वीर भाइयों तथा समस्त राजाओं के ऋण से मुक्त होने के लिए उन्हीं के पथ पर चलने की इच्छा रखता हूँ।
बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।